जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हमारी टीम आज आ पहुंची है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में, ऐसी जगह जहां पर संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जहां पर अनाथ लोगों को, गरीब लोगों को, निसहाय लोगों को प्रतिदिन भोजन करो, भजन करो, साथ साथ में दक्षिणा भी दी जाती है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के मार्गदर्शन में, उनके पवित्र प्रेरणा से ये उड़ीसा में 5 जगह चल रहा है, जो जिससे 2 जगह खासकर पूरी जगन्नाथ धाम में चल रहा है। और ये पूरी मंदिर के पास में जो नरेंद्र तालाब है, नरेंद्र तालाब के कोने में ही ये हमारा सेंटर है जप यज्ञ का, तो यहाँ चल रहा है। यहाँ ये चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि बापूजी क्या चाहते हैं कि समाज के सब लोग सुखी जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं, सम्मानित जीवन जिएं और उनका रोजी रोटी भी अच्छे से चले। जो गरीब लोग हैं, जो निसहाय असहाय लोग हैं, जो विधवाएं हैं लेकिन उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते हैं, उन लोगों का जीवन भी खुशहाल हो, इसीलिए बापूजी यहाँ उनको सेंटर में बुलाते हैं, आश्रम में बुलाते हैं। वो लोग सुबह आते हैं, जब ध्यान कीर्तन भगवान का नाम करते हैं, पुराण शास्त्र पढ़ते हैं और फिर भोजन करते हैं। और उन लोगों का रोज़ का हाजिरा लगता है और महीने के आखिर में जितने दिन वो हाजिरा लगा हुआ होता है उतना से 50 गुना करके उनको पैसा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उन लोग अपने घर में अपना जो जीवन है खुशहाल होते हैं, ज़िंदगी उन लोगों का सुखमय होता है। और बापूजी का जो और एक मेन उद्देश्य है, ये गरीब लोग अगर घर में होते तो कैसे पेट भरेगा उसी चिंता में रहते, भगवान को याद भी नहीं आता उन लोगों का। तो यहाँ जो बुलाने का जो मकसद है कि उन लोगों का रोजी रोटी भी चले और उनका आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत बने, कि यहाँ आते हैं, जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों का आध्यात्मिक जीवन भी बदलता है और उनका आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होता है। तो बापूजी का जो कहना है क्या कि हंसते खेलते पाओ ज्ञान, बापूजी बोलते हैं। इस जैसे बाल संस्कार में बच्चों को हंसते खेलते बापूजी ब्रह्म ज्ञान सिखा देते हैं, ऐसे यहाँ जप यज्ञ में भी जो वृद्ध निशा गरीब लोग आते हैं उनको उनका रोजी रोटी तो देते हैं, बापूजी चलाते हैं, साथ साथ उनका सत्संग भजन कीर्तन जप ध्यान करा के उनका आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत करते हैं, उनका जो मनुष्य जीवन भी उनका सफल होता है। जी, ये स्कीम कब से चल रही है? ये स्कीम 2007 से माघ पूर्णिमा से चल रहा है, 22 फरवरी 2007 से। मैं सुरेंद्र नाथ पाढ़ी, श्री जगन्नाथ सेवा समिति पुरी का सचिव हूँ। और जब से ये जब यज्ञ चालू हुआ व शुरू हुआ, इसी में मैं जुड़े हुए हूँ। कुछ ही दिन से बापूजी के पास जब गए थे हमारा टीम उधर, तो बापूजी ने ही बताया पुरी में जप यज्ञ चल रहा है या नहीं है। हमने बोला बापूजी जप यज्ञ क्या है? तो उनके बाद बापूजी ने अपने मुंह से बताया कि ऐसा ऐसा बात है बेटा, और तुम वहाँ कल्याण करो जाके। गरीब लोग हैं, जो जिनके पास काम नहीं है, जो कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा था अभी चला नहीं पा रहा है, घर में अवहेलित होकर पड़ा है, घर में उनका झगड़ा हो रहा है, तो सासू बहू के बीच में झगड़ा हो रहा है, ऐसे सब कुछ जो समाज में उपेक्षित जो है उनको ढूंढ के लेके आओ, यहाँ बैठाओ, जप यज्ञ कार्यक्रम शुरू करो, भजन करो, ध्यान करो, जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ वही उनको सिखाओ।
और उसके बाद भोजन कराओ उनको और कुछ दक्षिणा दे दो। दक्षिणा देने के बाद वो रात को उनका गुजारा मिट जाएगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों की आंख में किरकिरी है कि संत श्री आसाराम जी बापू जी के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो संपत्ति कहाँ जा रही है? मैं आपको उड़ीसा के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही हूँ। जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बेटे होते हुए भी निकाल देते हैं घर से, सहारा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं संत श्री आसाराम जी बापू जी। धर्मेंद्र भाई, मैंने देखा पैसा दिया गया, लोगों की आंखों में एकदम चमक आ गई, चेहरे में खुशी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों का जो ज़िंदगी ना पहले पूरा दुख भरा रहता था, अभी वो लोग पूरा खुशहाल हैं। घर में उनका जो रिश्तेदार होते हैं पहले उनको पूछते नहीं थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन यहाँ पैसा मिलने के बाद उन लोग क्या है घर में सुख शांति से रह पाते हैं। और कोई के ऐसे भी यहाँ ऐसे माताएं आते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जो लोग क्या है भिक्षा मांगते थे। वो बरदान है ना जो पूरी का, वो पूरी बरदान में भिक्षा मांगते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जो एक भिक्षा मांगना तो अच्छा चीज़ नहीं है, तो वो छोड़ के यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, फिर वहाँ उन लोगों का गुजारा मिटता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि पता चले लोगों को कि आज भी बापूजी के द्वारा इन गरीबों की सेवा की जा रही है। प्रतिदिन उनको 50 रुपये एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, भोजन भी कराया जा रहा है, केवल भजन करो। धर्मेंद्र भाई, ऐसी तो बड़ी निराली ही संस्था होगी कि कहीं भी कार्य करते हैं, जब 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे करते हैं तब जाके थोड़ा पैसा मिलता है। ये तो केवल ऐसी निराली संस्था है कि भजन करो, ऊपर से भोजन भी करो और साथ साथ में दक्षिणा भी दिया जा रहा है। देखो, संत जो होते हैं ना दूसरे के पीड़ा सहन नहीं कर सकते। उन लोग संत का जीवन ही दूसरों के दुख पीड़ा को नाश करने के लिए होता है, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए ही होता है। जो निचले स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो शारीरिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जैसे भी जिस क्षेत्र में भी जो नीचे हैं, जो निचला वर्ग हैं, उन लोग कैसे ऊपर उठें, यही संत का चिंतन मनन होता है। और पूज्य बापूजी का भी चिंतन ऐसा ही बिल्कुल है। वो सोचते हैं कि पिछड़े से पिछड़े जो लोग हैं वो कैसे ऊपर उठें, समाज के मुख्य स्रोत में शामिल हो उन लोग, और उन लोगों का जीवन खुशहाल हो, वो लोग सुखी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन जिए। इसीलिए बापूजी सतत अपना कार्य करते रहते हैं, और यहाँ उसका एक उदाहरण है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।